नमस्कार। संत मावजी के जीवन, उनके रचे अद्भुत साहित्य और सदियों से चली आ रही उनकी विरासत पर आधारित हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम संत मावजी का प्रारंभिक जीवन देखेंगे, फिर उनका ज्ञान और बिनेश्वर धाम, उसके बाद निष्कलंक संप्रदाय, उनके रहस्यमयी चौपड़ा ग्रंथ और आखिर में बात करेंगे उनकी आज तक कायम विरासत की। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन। संत मावजी की कहानी शुरू होती है साल 1714 में साबला गांव से। अब जरा सोचिए, महज 12 साल की उम्र। जी हां, जब बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं तब मावजी ने आध्यात्मिक खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया था और उनकी ये तपस्या रंग भी लाई। संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी के गुरुवार को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ज्ञान प्राप्ति और बेणेश्वर धाम। घर छोड़ने के बाद वो किसी आम जगह नहीं गए थे। उन्होंने तपस्या के लिए चुना माही और सोम नदी का बिल्कुल संगम। वहां की एक एकांत गुफा में बैठकर उन्होंने कठोर ध्यान लगाया, बिल्कुल शांत और प्रकृति के करीब। और जिस दिन उन्हें ज्ञान मिला ना, वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। उसी खास दिन उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ऐतिहासिक रूप से इसे वेणा वृंदावन भी कहा जाता है। ये उनके सफर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आते हैं भाग 3 पर, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना। देखिए, अपने आध्यात्मिक विचारों को एक ठोस रूप देने के लिए उन्होंने एक नई संप्रदाय की नींव रखी, जिसका नाम था निष्कलंक। इसके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छिपा है। निष्कलंक यानी एकदम पवित्र और पूरी तरह से पाप रहित। इसके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और उस दौर के हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने बिना किसी जात-पात या भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को अपने शिष्यों के रूप में अपनाया। सच में ये उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए, अब बात करते हैं भाग 4 की, उनके रचे गए चौपड़ा ग्रंथों के बारे में। इन ग्रंथों के लिखे जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लसाड़ा के एक पटेल भक्त ने उन्हें इसके लिए दान दिया था। और कागज कहाँ से आया? सीधा अहमदाबाद से। फिर मावजी ने धोलागढ़ में एकदम एकांतवास में जाकर 5 बहुत ही बड़े ग्रंथों की रचना की। एकाग्रता और भक्ति का क्या कमाल का तालमेल था। और अब जरा एक बहुत बड़े आंकड़े पर गौर कीजिए, 72,96,000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उन 5 ग्रंथों में कुल मिलाकर 72,96,000 छंद मौजूद हैं। इस विशाल संख्या के बारे में सोचकर ही हैरानी होती है ना? ये कोई साधारण पोथियां नहीं हैं। इन्हें वाद विवाद की एक अनोखी शैली में लिखा गया है और इसीलिए इन्हें चौपड़ा कहा जाता है। पर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन चौपड़ों को हर दिन नहीं देखा जा सकता। परंपरा इतनी सख्त है कि ये पवित्र ग्रंथ साल में सिर्फ एक बार, केवल दीपावली के दिन ही दर्शन के लिए बाहर निकाले जाते हैं। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, भाग 5, संत मावजी की विरासत और उन्हें लेकर लोगों की गहरी मान्यता। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी डंके की चोट पर कायम है। खासकर डूंगरपुर जिले में वहां के अनुयायी आज भी संत मावजी को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, यानी साक्षात कल्कि अवतार। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस गहरी आस्था का मुख्य केंद्र है साबला स्थित उनका भव्य मंदिर। वहां स्थापित उनकी मूर्ति बहुत ही खास है। ये मूर्ति चतुर्भुज रूप में है, यानी 4 भुजाओं वाली, जो एक घोड़े पर सवार है और उन 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सजे हुए हैं, बिल्कुल विष्णु अवतार की छवि को दर्शाती हुई। इस पूरी कहानी में अगर भूगोल की बात करें तो त्रिवेणी संगम का महत्व सबसे ज्यादा है। त्रिवेणी संगम यानी 3 प्रमुख नदियों का मिलन। और वो 3 नदियां कौन सी हैं? सोम, जाखम और माही नदी। इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम में हर साल एक बहुत ही विशाल और भव्य मेला लगता है। ये मेला प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, जहां हजारों लाखों लोग अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए। चोपड़ा ग्रंथों को दुनिया की नजरों से बचाकर केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकालने की ये रहस्यमयी परंपरा आखिर कैसे सदियों से इन ग्रंथों के भौतिक स्वरूप और इनकी पवित्रता को बचाए हुए है? क्या ये महज एक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्म छिपा है?
इस विषय पर हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।